जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज सबसे पहले मैं एपीसीआर और आईएमसीआर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने ज़हीन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और सबको अपनी बात रखने का और आगे जो रोड मैप है इस बेहद गंभीर विषय को लेके वो तय करने का हमें यहाँ पर मौका मिला है। मैं अदीब साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लगातार इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं और इससे हमारा भी जहन खुलता है, हमें भी बहुत सी बातों की जानकारी मिलती है। अभी 5 अप्रैल को जो ये बिल पास हुआ, इस बिल का नाम उम्मीद दिया गया है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण इस बिल में नहीं है। पर फिर भी मैं अपनी बात अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि ना उम्मीदी कुफ्र है, तो हमें उम्मीद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। तो ये सबसे बड़ा उम्मीदी का हमारा उदाहरण है। और ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसमें जब भी ऐसे कोई मामले आए, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा अगर कामयाबी हमें हासिल हुई है तो तभी हुई है जब पूरा समाज हमारा एकजुट होकर किसी मामले के खिलाफ लड़ा है। आज जैसा नदीम भाई बता रहे थे, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें वक्फ के मुद्दे पर अपने सभी हर तबके के लोगों को, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे हम इस सरकार से नहीं लड़ सकते। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस का होगा, नेताओं का होगा, पार्टियों का होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का हो सकता है। तो आज यहाँ सिविल सोसाइटी सब पूरी मौजूद है, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर आए हैं और हमें ही कोशिश करनी है कि हम वक्फ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें, ताकि एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है। आज अगर इसमें मुसलमानों पर सबसे ज्यादा तीखा हमला हो रहा है, तो आगे और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सरकार अपने मंसूबे तैयार कर रही है। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें सबसे पहले बात उम्मीद की करने की और बात एकजुटता की करने की। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि हम लोग संसद में खड़े होकर, हम सब ने, यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है और इसमें कोशिश यही है कि जहां एक तरफ उम्मीद है वहां दूसरी तरफ तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार का मंसूबा है, ये पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस पैदा करने का है। जो छोटे छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, सबसे पहले वहीं पर उन लोगों पर सबसे पहले ये परेशानी का पहाड़ टूटेगा जो शायद इसके कानून सही तरीके से नहीं जानते, नहीं समझते। तो मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश करें सिविल सोसाइटी के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों में, छोटे जिलों में वक्त की जानकारी पहुंचाने की, तो मुझे लगता है उससे बहुत लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता है, तो मेरी जो छोटी सोच है उससे मुझे ये लगता है कि अगर हम लीगल कैंप्स, लीगल एड अभी से हम ऐसे लोगों की तैयारी करें जो हर जिले में, हर कस्बे में जहां भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जैसा संभल में उठ चुका है, उसके अलावा भी, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं ये भी मुमकिन नहीं हो पाता। लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा
जो जब ये मुद्दे जहां उठे उनके लिए एक तरमीम बनाई जाए कि कैसे उस जगह पर इस लड़ाई को हम लड़ सकें। अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए जरूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें और साथ में बात राजनीति की जरूर हो। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफरत है क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए और हम जहां खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर वर्ग हो, उस पर कोई संकट आए तो अपनी पार्टी का रुख उस तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमने कोशिश की है कि पार्टी ने एक मजबूत रुख पेश किया है वक्फ के खिलाफ और हर एक मुद्दे पर, और आगे भी इस जिम्मेदारी को, जिया भाई भी यहाँ पर हैं, हम सभी लोग निभाएंगे और बाकी जो पार्टीज यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमें ये उम्मीद है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की जरूरत है। और वहां पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें राजनीति भी आती है, उसमें लीगल एड भी आएगी और उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए। ये सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है ये आइसोलेशन का प्रोपेगेंडा है, एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आपस में बैठते नहीं हैं, आपसी मामलों में चर्चा नहीं कर पाते, तो उसको हमें तोड़ना होगा। हमें सबको अपनी परेशानियों से अवगत कराना होगा और उनकी परेशानियों की जानकारी रखकर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जंग हम जीत पाएंगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुल्क हमारे देश में हैं जिनमें जिनमें क्लियर कट, हमारे यहाँ तो फिर भी डेमोक्रेसी जिंदा है, लेकिन जहां पर बिल्कुल तानाशाही थी, जब वहां पर तख्ते पलट हो गए, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसके सांस रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, उसको आप और हम मिलकर मजबूत करेंगे। हमारी जो न्याय प्रणाली है उससे हमें उम्मीद है और उम्मीद को ही जगा कर रखना मुझे लगता है आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का शुक्रिया, खास तौर पर APCR और IMCR का, कि उन्होंने ये मंच दिया हमें जिससे हम अपनी बात पहुंचा सके। और यही कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि जो छोटे शहर हैं हमारे, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को इस बारे में एजुकेट करने की, उस पर भी नदीम भाई और सब लोग मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अगले वक्ता के तौर पर हमारे बीच में फॉर्मर IFS ऑफिसर अशोक शर्मा जी मौजूद हैं। अशोक जी बहुत सारे मुल्कों के एम्बेसडर रहे हैं और कई सारे कंट्रीज़ में एम्बेसडर के अलावा फॉरेन सर्विसेज में अलग अलग जगह रहे हैं और इस समय कई संगठनों में वो हैं। लेकिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप CCG के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जो रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के लोगों का, तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं उसके मेंबर। आप उसमें भी बहुत सक्रिय हैं। अशोक शर्मा जी, रिटायर्ड IFS ऑफिसर। मुअज़्ज़िज़ साथियों, मैं जिन पॉइंट्स पे बात करना चाहता था अधिकतर कवर हो चुके हैं, तो मैं आपका समय ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। बस थोड़ी गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि हमारे साथी प्रोफेसर साहब ने बताया था कि हम किसी तरह परसेप्शन की लड़ाई हार रहे हैं। हमारी लड़ाई गोएबल्स के
वंशजों से है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वही सच लगने लगे। पिछले 5-6 साल से जिस तरह से मैं व्हाट्सएप पे, अलग अलग सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वक्फ के बारे में जो मैसेजेस आते थे वो पढ़ता रहता था, देखता रहता था, तो मुझे इस बात की शंका होती थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें इस खतरे का और आने वाले खतरों का सामना करने की अभी से तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा APCR, AMCR और जितने भी संगठन यहाँ पर हैं या जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि हम लोग किसी तरह से उस नैरेटिव को, उस परसेप्शन को जो कि एक झूठ फैला दिया गया है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, उसे किसी तरह सुधारने की कोशिश करें। क्या एफर्ट हो सकते हैं, किस तरह ये आउटरीच हो सकती है, इसके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, पर कम से कम हम लोग कुछ पर्चे छपवा के, कुछ बुकलेट छपवा के, कुछ वेबसाइट चला के, और जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी आज अपना कैमरा लेके आए हुए हैं सोशल मीडिया के साथी, वो अपनी सोशल मीडिया के वीडियोस के जरिए या पोस्ट के जरिए इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि जो कुछ आपको परोसा जा रहा है इन गोएबल्स के वंशजों के द्वारा वो सही नहीं है। तो यही आज मेरी आपसे प्रार्थना थी, यही गुजारिश करने में आया था। और बाकी तो हमारे जो दूसरे साथी हैं और स्पीकर हैं, विशेष रूप से जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं या साबिक MPs हैं, उन लोगों ने जो कुछ कहा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। और जिन जिन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वो सभी आपके साथ हैं। और विशेष रूप से जो हमारा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स का ग्रुप है, वो हमेशा से जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होती है उसमें खड़ा होता है और अपने तरीके से आवाज उठाता है। बहुत शुक्रिया अशोक जी। हमारे बीच में JPC के मेंबर और किशनगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जावेद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे अदबन रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। सबसे पहले मैं APCR और IMCR का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और मुझे आने का दावत दिया। 5 बजे आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में था और वहाँ पे हमने रिट दायर की, हमारे साथियों ने, कई साथियों ने दायर की। ये वक्फ के मसले में सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि RSS वाले लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जब पार्लियामेंट में डिबेट भी चली तो आप लोगों ने सुना होगा, जब माइनॉरिटी मिनिस्टर ने इनिशिएट किया तो उसमें भी झूठ बोला। ये कोई भी इस पार्लियामेंट को वक्फ की ज़मीन बता के उसको वक्फ कर सकता है, जिसका खंडन किया हम लोगों ने। मुझे खुशी है संजय भाई भी यहाँ पे हैं, वो भी JPC में थे। कई मीटिंग्स चली और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो नियम है उसका खुलेआम उल्लंघन किया गया, वॉयलेट किया गया। और संजय भाई अपने वक्त में शायद डिटेल में बता पाएंगे, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन इसका सामना तो करना पड़ेगा हमें। इनका मकसद ये है, नंबर 1 कि ज़मीन
ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको कब्जा करें। जैसे कि एक सीनियर साथी ने, शायद प्रोफेसर तिवारी जी ने बताया, कई इंस्टेंसेस दिए कि इस कब्रिस्तान में, ITI में कब्रिस्तान था, उसमें बिल्डिंग बन गए। दिल्ली में हज़ारों एकड़ ऐसे हैं जो कभी दरगाह थे या कब्रिस्तानें थीं, उसको धीरे धीरे सोसाइटी को बेच दिया गया और वहाँ पे इमारतें खड़ी हैं। इसके अलावा उनका एक मकसद है कि जहाँ चाहे वहाँ फसाद करा दे। कम्युनल टेंशन होगा तभी ये जीत पाएंगे, तनाव होगा तभी लोग इनकी कमजोरियों का चर्चा नहीं करेंगे। जितनी भी अच्छी बातें होंगी हिंदुस्तान में, अगर ऑपोजिशन का ताल्लुक होगा, वो टीवी पे आपको कभी नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया शुक्र है, उसमें अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। तो आप लोगों ने जो ये जलसा यहाँ पे शुरू किया, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आपको ले जाने की ज़रूरत है। इसको हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक और गांव तक अगर पहुंचा पाएँ तो आप ज़रूर कोशिश करें। आपको लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, सब जानते हैं कि ये मौजूदा सरकार जो है पब्लिक के हित में या हिंदुस्तान के लोगों के हित में, उसके लिए काम नहीं के बराबर कर रही है। और सच्चाई बताना हमारा फ़र्ज़ है, और सच्चाई बताने से हमें यकीन है कि हम लोग को समर्थन मिलेगा। आज अभी कुछ देर कबल हमारे एक युवा साथी ने, स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि हमें एजिटेट करना होगा, लेकिन फिर केस हो रहे हैं। तो उनका मकसद ही यही है, डराना। डरना नहीं डरना ये आपकी बात है। उनसे कबल एक प्रोफेसर, आई मिस्ड योर नेम सर, उन्होंने बताया, उन पे केस भी है कई, लेकिन खुलेआम उन्होंने कहा कि भाई जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, जो सही है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरह आपके मेंबरान, अभी दानिश भाई थे, फिर हमारे रहुल्ला साहब हैं, इकरा थी यहाँ पे, हमारे बर्ड साहब हैं, हमें भी जब जब मौका मिला है, हम लोग की आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं रही पार्लियामेंट में, और जब भी बोलने का मौका मिला पूरे मन से बोला, बेखौफ। और हालांकि शुक्रगुजार हम हैं कि जितने भी ऑपोजिशन मेंबर थे, हर पार्टी के एकजुट होके बहुत मजबूती के साथ, जो लोग मेंबर थे JPC में, वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कई चीज़ों को, और पार्लियामेंट में डिबेट में भी आप लोगों ने सुना होगा, वोटिंग में भी सुना होगा। अभी इकरा ने बताया कि 230 या 34 इस तरह ऑपोजिशन के वोट्स पड़े थे। और सबसे आखिर में मैं यही कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना डरेंगे उतना ही वो डराने की कोशिश करेंगे, और जितना मुकाबला कीजिएगा उतना ही वो पीछे जाएगा। आप ही लोगों ने कहा वो CA के प्रोटेस्ट में घबरा के, एक तो कोविड आ गया, वरना बहुत मैग्नीफाई हो जाता मसला। तो जिस तरह वो प्रोटेस्ट रहा, किसानों का प्रोटेस्ट रहा, उसी तरह हमें भी कानून के दायरे में ज़मीन पे उतरना होगा और खौफ को अपने दिल से निकालना होगा, तभी ये लोग जाएंगे। बचपन में किताब में हमने पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा था, उसका नक्शा मुझे याद है। एक जो है छड़ी लेके दिखा रहा, डरा रहा है, और सैकड़ों लोग जो है नीचे घुटनों के बल पे, हाथ जोड़े घुटनों के बल पे थे।
लेकिन उनमें से एक खड़ा हुआ, फिर बाद में 5-10 खड़े हो गए, तो धीरे धीरे सब जो घुटने के बल पे थे वो खड़े हो गए, और जो चाबुक लेके खड़ा था वो घुटनों के बल पे आ गया। अब वही चीज़ उनको दिखाने की ज़रूरत है, ये सबक है, और उसी को हम लोग को कोशिश करना है। आखिर में मैं फिर अदीब साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने 2-2 मरतबा हमें फ़ोन करके, अभी बिहार में इलेक्शन है तो ज़्यादा वक्त हमारा वहाँ जाएगा। इकरा ने भी बार बार कहा, मशवरा दिया कि वहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इशारतन उन्होंने कहा। और जहाँ जहाँ इलेक्शन है, क्योंकि जो भी गिनती होती है पार्लियामेंट में, कानून बनता है, चाहे पार्लियामेंट में असेंबली में हो, वो वहीं से बनता है, वहाँ पे नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी पहुँच जहाँ जहाँ हो, अगर खुद जा सकें जाएं, अगर वीडियो के माध्यम से जा सकें जाएं, यानी तो पोस्ट करके भी जाएं, सपोर्ट करके भी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।